सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहली बात कि आज हम इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ नए शब्दों को सीख पाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि हर एपिसोड में हम ऐसे 4 नए शब्द सीखेंगे जिससे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं या गलत लिखते हैं या गलत बोलते हैं, उन शब्दों को ही हम लेंगे और उसमें हम सुधार करेंगे और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भाषा को समृद्ध करने में, हिंदी भाषा को समृद्ध करने में अपना योगदान देंगे। ये शब्द ब्रह्म है और हमें ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, इसलिए शब्द में जो ताकत है दुनिया की किसी भी चीज में वैसी ताकत नहीं है और हमें चाहिए कि हम शब्द साधना करें और नित्य एक ऐसे शब्द को खोजें और उसका हम उपयोग करें जिससे हम प्रतिदिन नए नए शब्दों के शुद्ध रूप, शुद्ध उच्चारण को समझ सके। तो चलिए आज के इस पहला एपिसोड में हम जानते हैं कुछ शब्दों को जिसका प्रयोग हम करते तो बहुत ज्यादा है अपने जीवन में, लेकिन अशुद्धता बहुत अधिक है उसमें। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए हम बोर्ड पर आज 4 शब्द लिए हैं। पहला शब्द है परिषद। देखिए परिषद का अर्थ सभा होता है, ठीक है। परिषद का अर्थ सभा है, किसी सभा को ही परिषद कहते हैं। जैसे झारखंड अधिविद्य परिषद, तो परिषद में का अर्थ होता है सभा। परिषद जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के साथ साथ यह स्त्रीलिंग शब्द है और यह संस्कृत का शब्द है। यूं कहें कि यह तत्सम का शब्द है, तत्सम का शब्द है। देखिए हम लोग जब भी देखते हैं कि कहीं भी जब परिषद लिखने की बारी आती है या परिषद शब्द से जुड़े हुए कोई संधि करते हैं तो हम वहां गलत कर देते हैं। इसलिए परिषद हम लोग लिखते हैं, अक्सर हम लोग परिषद को ऐसे लिखते हैं। परिषद को हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए गलती क्या है वो देखते हैं। देखिए गलती ये है कि द के नीचे यहाँ हलंत का प्रयोग होगा। देखिए हमने यहाँ हलंत का प्रयोग किया है, लेकिन लोग सीधे सीधे परिषद लिखते हैं, तो ऐसे सीधे सीधे परिषद लिखना गलत है, अशुद्ध है। हालांकि जब भी हम किसी शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो हमें उसके मानक रूप पर ध्यान देना चाहिए। तो मानक रूप में परिषद में यहाँ हलंत होगा, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि परिषद शब्द लिखने में द के नीचे हलंत लगाएंगे। चलिए दूसरा शब्द है उपर्युक्त। देखिए हम जब भी देखते हैं बहुत सारे कार्यालय पत्र को या बहुत सारे पत्र को या आवेदन को देखते हैं तो बहुत सारे लोग लिखते हैं उपरोक्त विषय, ऐसे करके कुछ लिखते हैं उपरोक्त विषय। तो मैं आपको बता दूं कि यह उपरोक्त शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। हमें इस शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए और
किन अर्थों में बचना चाहिए वो थोड़ा सा जानते हैं। देखिए संस्कृत का एक शब्द है ऊपरी और शब्द है उक्त। उक्त का अर्थ होता है कहा गया और ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, यानी ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया। तो ऊपरी प्लस उक्त ये दोनों शब्द को मिलाएंगे तो यहां पर बनेगा ऊपर। देखिए यहां पर संधि होगी, यहां पर संधि होगी यंग संधि, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऊपर री, देखिए रा और ई, ऊपरी प्लस उक्त, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ऊपर, देखिए ई के बाद, अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई बदल जाता है या में, तो ये या में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा या में, और ये जो रा है ये ऊपर आ जाएगा और ये ऊ इसमें लग जाएगा और शब्द बनेगा उपयुक्त। क्लियर है? तो ये शब्द उपयुक्त होता है, ना कि हम लोग प्रयोग में जो लाते हैं वो लाते हैं उपरोक्त। देखिए हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं उपरोक्त, ये उपरोक्त शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप देखें यूं ही तो ऐसे आएगा, हिंदी में ऊपर ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में ऊपरी लिखाता है, हिंदी में ऊपर। और ऊपर प्लस उक्त की अगर संधि आप करेंगे, ऊपर प्लस उक्त की संधि अगर आप करेंगे तो यहाँ है या और यहाँ है ऊ, तो यहाँ बनेगा ऐसे उपरोक्त, ऐसे बनेगा। तो हम तो ऐसे उपरोक्त में ऊ तो ऐसे लिखते नहीं है, इसका तो प्रयोग हम ऐसे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपरोक्त शब्द अगर आप बनाना चाहें हिंदी में तो ये ऐसे बनने वाला है, लेकिन आप लिखते ऐसे है। तो अगर ये रूप अगर लिखे तो कुछ हद तक माने कि आप सही लिख रहे हैं या सही प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। अब तो हमें शब्द उपरोक्त ना लिख करके हमें उपयुक्त लिखना चाहिए। चलिए, तो हमारा दूसरा शब्द था उपरोक्त और उपयुक्त को लेकर के। तो उपरोक्त और उपयुक्त में हमें उपयुक्त का प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। ये उपयुक्त जो शब्द है वो विशेषण शब्द है, उपयुक्त जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द है और इसका प्रयोग हम विशेषण की तरह करते हैं। जैसे मान लो ऐसे करते हैं, उपयुक्त बात। तो उपयुक्त बात, बात क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या है? उपयुक्त। तो उपयुक्त बात, कैसी बात? उपयुक्त बात। तो उपयुक्त बात का मतलब हो गया कि उपयुक्त जो शब्द है वो संज्ञा विशेषण शब्द है। उपयुक्त जो शब्द है वो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आया है, इसलिए उपयुक्त विशेषण शब्द है और ये तत्सम शब्द है। और हमें उपयुक्त का प्रयोग करना चाहिए, उपरोक्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें उपरोक्त शब्द के प्रयोग से, इस शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द देखिए सच्चा। ये जो सच्चा शब्द है ये सच्चा शब्द विशेषण है, सच्चा शब्द विशेषण है और विशेषण में भी पुल्लिंग विशेषण है, विशेषण में भी पुल्लिंग विशेषण है। सच्चा शब्द विशेषण है, विशेषण में भी पुल्लिंग है। जैसे कहें सच्चा लड़का, तो लड़का कैसा? सच्चा। तो ये लड़का पुल्लिंग है, इसलिए हमारा विशेषण भी पुल्लिंग प्रयोग करते हैं। ये हिंदी में हम लोग अक्सर देखते हैं इस प्रकार की अशुद्धियां हम कर लेते हैं। अगले चर्चा के 4 शब्द
हमारा जो टॉपिक है वो चर्चा के 4 शब्द का ये जो है आज पहला एपिसोड है। तो अगले में हम कुछ बात करेंगे विशेषण को और उसके लिंग को लेकर के। तो इसमें सच्चा, तो लड़का शब्द जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग शब्द के साथ हमने सच्चा विशेषण का प्रयोग किया है, अर्थात ये विशेषण तो है लेकिन ये विशेषण में भी कैसा विशेषण है, पुल्लिंग विशेषण है। अब रह गई बात सच्ची, सच्ची, तो ये सच्ची जो शब्द है वो विशेषण है, ठीक है, लेकिन विशेषण में भी कैसा विशेषण है, स्त्रीलिंग विशेषण है। जैसे सच्ची बात, कैसी बात, सच्ची बात, तो बात कैसी, सच्ची, तो बात शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, और सच्ची शब्द स्त्रीलिंग, ये बात जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, सच्ची, तो ये सच्ची शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग और क्या, विशेषण, ठीक है। चलिए ये तो खैर सच्चा और सच्ची को लेकर के हम बात कर लिए, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो आपको चौंका देने वाली बात है, जो आपको लगता होगा कि सच में हम तो ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। तो आज अगर ऐसा आप लिखते होंगे तो आज से ऐसा लिखना कृपया बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं अगले शब्द की, तो वो है शब्द है सच्चाई। देखिए अब सच्चाई, देखिए शब्द है सच्चा, और सच्चा में आई प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा, इसमें हम जोड़ेंगे यदि आई प्रत्यय तो शब्द बनेगा सच्चाई, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा, जो शब्द ये सच्चाई शब्द बनेगा वो गलत है। क्या गलत है कि हम क्या करते हैं कि इसमें 2 4 लिखते हैं कि एक ये और एक ये, तो 2 4 सच्चा में 2 4 तो होगा, लेकिन सच्चाई जब शब्द हम लिखेंगे तो इसमें 2 डबल चा यानी संयुक्त चा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसमें एक चा का प्रयोग करेंगे, एक चा जो है वो हो जाएगा ऐसे सच्चाई, यानी ये सच्चाई ऐसे लिखाएगा, इसमें एक चा हट जाएगा, ठीक है। तो सच्चा और सच्चाई में यही बात है, और ये सच्चाई जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, सच्चाई जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा में भी ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। जैसे जैसे देखिए आप लिखते हैं आपकी सच्चाई, तो सच्चाई क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और भाववाचक संज्ञा है, आपकी सच्चाई, ठीक है। चलिए उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वो है 2 ऐसे फलों के नाम, 2 ऐसे फलों के नाम जो हम अक्सर गलत लिखते हैं, अक्सर इसको हम गलत लिखते हैं। जैसे बात करें नींबू, हम लिखते हैं नींबू, ये नींबू हम लिखते ही नहीं है, ये बचपन से भी हम लोग ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, और जब भी कभी कोई फल का नाम लिखने बोले तो पक्का है नींबू हम लिखेंगे, लेकिन जैसे आप समझिए नींबू लिखे ये शब्द गलत हो गया। नींबू शब्द में जो आप अनुस्वार देख रहे हैं, यहाँ पर जो अनुस्वार देख रहे हैं नींबू में, या जो बिंदी आप देख रहे हैं, इस बिंदी का प्रयोग नहीं होता है, और नींबू शब्द नहीं होता, नींबू होता है, नींबू शब्द होता है नींबू। और अगर आप लिखते हैं शब्द नींबू ऐसे लिखते हैं ना, तो ये शब्द आपका गलत है, ये शब्द आपका सही है, नींबू, नींबू ऐसे बोलेंगे। दूसरा शब्द, हाँ ये नींबू जो शब्द है ये पुल्लिंग है, ठीक है, पका नींबू, ठीक है, पुल्लिंग है और संज्ञा है, और संज्ञा में भी कौन, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा शब्द है इसी में से हम लिखते हैं सेव, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव, ऐसा लिखते हैं, ऐसा अपने बच्चों को भी हम सिखाते हैं,
लेकिन ये शब्द गलत है, ये सेव नहीं होता है, ये शब्द होता है सेब, ब होता है सेब। ठीक है, तो हम सेब का प्रयोग करेंगे, सेब का नहीं। सेब का प्रयोग अशुद्ध है, आप सेब का प्रयोग करें। और ये शब्द, ये भी शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, और पुल्लिंग है और संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो चलिए, दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आज हम संकल्प लें कि रोज एक ऐसे शब्द को अपने जीवन में इस प्रकार से ढालें कि उसमें अशुद्धि कम हो, उसका शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन पर हम बल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ यह शब्द आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।